नमस्कार। आप सभी को हमारी चैनल ज्ञान की चिप्स पे स्वागत है। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वीकली सैलरी शीट निकालेंगे। वीकली सैलरी शीट का मतलब होता है कि हफ्ते में बंदे ने कितना प्रेजेंट था, कितना दिन काम किया, कितना दिन छुट्टी लिया और कितना दिन हाफ डे लिया, उसकी सैलरी कितनी है एक दिन की, और एक दिन की सैलरी के हिसाब से उसे कितना मिलता है एक हफ्ते में, तो उसे कहा जाता है वीकली सैलरी शीट। तो चलिए चालू करते हैं देर ना करके। सबसे पहले हम लोग एक्सेल ओपन करते हैं। ये रहा एक्सेल। एक्सेल पे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सीट ऑलरेडी पहले से बना रखा है। आपको भी अपने कंप्यूटर में इसी तरह के सीट बनाना है। क्लियर? यहाँ पे देखिए मैंने वीकली सैलरी शीट यहाँ बनाया है, लिखा है ऊपर वीकली सैलरी शीट। आज हम वीकली सैलरी शीट ही सीखने जा रहे हैं। मिंडा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। वर्कर्स वीकली सैलरी शीट निकालेंगे मिंडा की। यूज फॉर्मूला ऑफ काउंटर एंड काउंटिव, मतलब हम आज प्रेजेंट, एब्सेंट, हाफ डे, लीव ये सब निकालने के लिए हम काउंटा का और काउंटिव का फॉर्मूला यूज करेंगे। कहां पे काउंटिव यूज होगा और कहां पे काउंटा यूज होगा इसके बारे में देखेंगे। यहां पे जहां पे आपको ए दिखाई देगा, ये जैसे ये फ्राइडे में ए दिखाई दे रहा है, ए का मतलब है उस दिन एम्प्लॉई एब्सेंट था, ए मतलब एब्सेंट। और जो पी, जहां पी दिखाई देगा, पी का मतलब प्रेजेंट। और जहां एल दिखाई देगा, एल का मतलब लीव। क्लियर? और जहां एच ए दिखाई देगा, एच ए का मतलब हाफ डे लेगा। तो सबसे पहले आप लोग ये सीट बना लीजिएगा अपने कंप्यूटर, अपने कॉपी में पहले। और कॉपी में सारा चीज बस जो मैं सामने दिखाई दे रहा है कम से कम इतना बना लीजिएगा। और फिर कंप्यूटर में ए टू जेड ऐसे ही बना लीजिएगा। फिर कंप्यूटर में कैसे प्रैक्टिस करेंगे ये मैं बताने जा रहा हूं। क्लियर? चलिए यहाँ पे पवन का, यहाँ सबसे पहले इस कॉलम में मैंने सीरियल नंबर लिखा है, फिर एम्प्लॉय का नाम, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को हाफ डे। संडे को सॉरी छुट्टी है, ऑफ। फिर देखिए प्रेजेंट निकालेंगे, एब्सेंट निकालेंगे, लीव निकालेंगे, हाफ डे निकालेंगे, वर्किंग डे निकालेंगे। कितना दिन का काम था, ये वर्किंग डे का मतलब है। पर डे, एक दिन में आप कितनी उसे वेजेस देते हैं एक दिन में। यहाँ सैलरी नहीं कहा जाएगा, यहाँ वेज कहा जाएगा। पर डे वेज, वेज का मतलब होता है दिहाड़ी। और अगर सैलरी का मतलब होता है जो महीना में सैलरी दिया जाता है, ये एक साथ दिया जाता है, उसको सैलरी कहा जाता है। तो एक दिन का पैसा आप 500 रुपए देंगे, वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, चाहे 500 दे चाहे 700 दे, वो मैं अपने हिसाब से दिया। और लास्ट में कितना मिलेगा अगर वो प्रेजेंट है तो। शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पे लेते हैं सेकंड, दूसरे आदमी का नाम, सेकंड नंबर लिखते हैं मोहित, MOHIT, मोहित। मंडे को वो प्रेजेंट था, कैपिटल में लिखिएगा P, प्रेजेंट। ट्यूसडे को भी प्रेजेंट था, वेडनेसडे को वो आया ही नहीं, एब्सेंट हो गया, तो ए लगा दीजिए। और थर्सडे को फिर प्रेजेंट था, फिर फ्राइडे को प्रेजेंट था, और सैटरडे को लीव ले लिया, एल ले लिया। इसने हाफ डे नहीं लिया है। ठीक है, तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पहले प्रेजेंट निकालते हैं। यहाँ पे कितना दिन का प्रेजेंट था, फॉर्मूला लगाते हैं। जब भी एक्सेल में फॉर्मूला लगाया जाता है आपको पता है कि इक्वल लगाया जाता है, इक्वल लगा लीजिए। फिर काउंटा, COUNTI, काउंटिव, ये काउंटिव लिख लीजिए, COUNTI। जैसे काउंटिव करेंगे दो फॉर्मूला दिखाई देगा आपको, काउंटिव और काउंटिव्स।
तो आपको काउंट इफ लिखा है, बस IF लिखा है। अब उसके बाद कीबोर्ड में अपना टैब दबा दीजिए, TAB टैब, या ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए, आपकी मर्जी है। आप ब्रैकेट स्टार्ट भी कर सकते हैं सीधा। अब पूछ रहा है रेंज कहां से कहां तक का देखना है। आपको सोमवार, मोहित का सोमवार से लेके सैटरडे तक का देखना है। तो सोमवार पे माउस रखिए और यहां से लेके यहां तक सिलेक्शन करना है आपको। कैसे करना है देखिए, अपने मोहित का मंडे वाले पे मैंने माउस को पहले अपने लेफ्ट बटन से दबा कर रख दीजिए, प्रेस कीजिए, फिर आप राइट को ले जाइए, बस यहां तक हो गया। बस छोड़ दीजिए, आप छोड़ दिया माउस को। अब उसके बाद कोमा लगाइए, इन्वर्टेड कोमा लगाइए। अगर आपको पी का देखना है, पी मतलब प्रेजेंट देखना है, यहां दिया हुआ है ना प्रेजेंट का निकालना है आपको, तो प्रेजेंट का देखना है तो केवल पी लगाइए, कैपिटल पी, फिर इन्वर्टेड कोमा से बंद कर दीजिए, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यही फॉर्मूला सेम लगेगा आपको। अगर एब्सेंट का लगाएंगे, फॉर्मूला निकालना है तो ए लिखिएगा, और लीव का निकालेंगे तो एल लिखिएगा, हाफ डे का निकालेंगे तो पी के जगह पे एच ए लिखिएगा। पहले देखते हैं इसको, एंटर मारता हूं मैं, एंटर। 4 दिन प्रेजेंट था, 4 दिन देखता हूं प्रेजेंट का, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 दिन प्रेजेंट था। अब एब्सेंट का निकालता हूं मैं, इक्वल COUNTIF काउंटिफ, ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए, या सीधा अपने कीबोर्ड पे टैप, लेफ्ट साइड में TAB टैप दिखाई दे रहा है, टैप को दबा देंगे तब भी अपने ब्रैकेट लग जाएगा। रेंज कहां से कहां तक, माउस को यहां रखिए, फिर पूरा ले जाइए अपने राइट साइड में यहां तक, फिर से नीचे कोमा लगाइए, इन्वर्टेड कोमा। एब्सेंट देखना है तो कैपिटल में A, फिर इन्वर्टेड कोमा खोला था तो इन्वर्टेड कोमा बंद, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर। एक दिन एब्सेंट था बंदा, देखते हैं कहां पे, हाँ ये रहा A, वेडनेसडे को एब्सेंट था। अब लीव निकालते हैं, इक्वल COUNT काउंट IF इफ, टेप दबा दीजिए, रेंज कहां से कहां तक, ये पूरा यहां तक सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर हाफ क्या निकालना है, लीव निकालना है। तो लीव का क्या क्या है, L, केवल L, इन्वर्टेड कोमा बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर। एक दिन छुट्टी पे था वो, एक दिन छुट्टी पर। अब देखते हैं कि हाफ डे कितना लिया वो, इक्वल COUNT काउंट IF इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज, ये पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए यहां तक, सैटरडे तक, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, हाफ डे को क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है HA लिखा जाएगा, तो HA लिखिए, फिर इन्वर्टेड कोमा बंद, फिर ब्रैकेट बंद, एंटर। 0, एक दिन भी नहीं लिया उसने हाफ डे, देखिए HA कहीं भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर हाफ डे 0 है इसका मतलब फॉर्मूला हमारा भी सही है। चलिए वर्किंग डे, कितना दिन का काम था, उसका काम कितना दिन का दिया गया था, इक्वल, अब यहाँ पे काउंटर का फॉर्मूला लगेगा, COUNTA काउंटर का फॉर्मूला लगेगा, और ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए और पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, सोमवार से लेके सैटरडे तक इतना काम था उसका, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर मारिए। 6 दिन का काम था उसका, कितना दिन का, 6 दिन का काम था, क्लियर है, समझ में आया। 6 दिन का काम था उसका, 6 दिन में वो 4 दिन वो प्रेजेंट था, 4 एब्सेंट था, 1 दिन 5, लीव 1 दिन 6 दिन में वो 4 दिन प्रेजेंट था, 1 दिन लीव में एब्सेंट था और 1 दिन लीव था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है आपको पर डे सैलरी, आप कितना देते हो उसको, कितना दोगे, एक दिन तक मोहित को कितना देते हो, मान लो 600 रुपए देते हो एक दिन का। अब लास्ट में है आपका, इसको लिखना पड़ेगा आपको 600, तो जो भी, तो आपकी मर्जी चलेगी। गेट सैलरी, लास्ट में उसको कितना सैलरी मिलेगा,
अब देखिए ये प्रेजेंट कितना दिन था, 4 दिन प्रेजेंट था और एक दिन का 600 दे रहे हो, तो दोनों को गुना कर दो, 600 को 4 को गुना कर दो, इक्वल 600, गुना लगा दीजिए, फिर 4 को क्लिक कर दीजिए, एंटर मारिए, एंटर। ये देखिए आपका आ गया है। क्लियर है? इसमें देखिए एक चीज और मैं चेंज करा के दिखाता हूं। मान लीजिए ट्यूसडे का दिन में प्रेजेंट, सॉरी फ्राइडे का दिन में प्रेजेंट था वो, मान लीजिए फ्राइडे का दिन में हाफ डे लिया है, तो हाफ डे कैसे करूंगा मैं? अगर मैं यहाँ प्रेजेंट है तो देखिए प्रेजेंट 4 दिन का, इसमें भी असर पड़ेगा, और मैं हाफ डे लिखने जा रहा हूं, यहाँ पे एच ए लिखने जा रहा हूं, तो एच ए इस पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि इस समय हाफ डे एक दिन का भी नहीं है उसका। तो मैं यहाँ पे हाफ डे कर देता हूं, एच ए, कैपिटल एच ए लिखा, जैसे ही मैं एंटर मारूंगा इस पे असर पड़ेगा, इस पे 3 हो जाएगा और इस पे 1 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि इसमें 4 में से 1 माइनस हो जाएगा और हाफ डे एक दिन इसने लिया था। एंटर मारो, देखिए यहाँ पे 3 हो गया, क्योंकि 3 दिन प्रेजेंट है। आप देखिए गिनती कीजिए, प्रेजेंट 1 2 3, और हाफ डे देखिए कितना है, 1 ही है। तो इस तरह से आप कुछ भी चेंज करते हैं तो आपके सीट पे असर पड़ेगा। तो मैंने तो केवल एक बना के आपको दिखाया, फॉर्मूला भी दिखा दिया, आपको 15 लोगों का बनाना है, ताकि आपको फॉर्मूला काउंटा और काउंटिव का यूज किया जाएगा और आप पता लग पाएगा कि किस काउंटिव का यूज प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव निकालने के लिए होता है। काउंटर का यूज जो है आपको टोटल डेज यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे कि आप कितना दिन का काम था आपके पास। तो काउंटर का यूज क्या के लिए होता है, काउंटिव का यूज क्या चीज के लिए होता है, ये आपको मालूम हो जाएगा आपको। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस तरह से मैंने आपको आज की टॉपिक जो वीकली सैलरी शीट जो है मैंने बता दिया है। इसके बाद से नेक्स्ट ब्लॉक में, अभी तो एक हफ्ते का निकाल के दिखाया हूं मैं, नेक्स्ट ब्लॉक में मैं आपको 1 महीने का सैलरी शीट निकालूंगा, 1 मंथ का। अभी तो वीकली निकाले हो, उसके बाद 1 मंथ का निकालेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉक में। तो नेक्स्ट ब्लॉग का आप इंतजार करें, और इस ब्लॉग को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और दूसरे को शेयर कर दीजिए, ताकि उसे भी इसका फायदा उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।